नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आप सभी से निवेदन है अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आप आज के वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों आज का वीडियो का जो टॉपिक है कि क्या कनाडा एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये वक्तव्य जो था भारत के विदेश मंत्रालय के जो स्पोक्स पर्सन थे उनके द्वारा आया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा जो है धीरे धीरे एक सेफ हेवन बनता जा रहा है एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट के लिए। तो आइए देखते हैं कि उनके पीछे क्या कारण या क्या एनालिसिस या फिर ऐसी क्या है जो अभी रिसेंट में इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से लगता है कि हाँ भाई ये बात में दम है। तो आइए सबसे पहली बात जो है देखते हैं कि अ, सबसे पहला कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कारण जो मुझे जो दिखता है वो है खालिस्तान मूवमेंट। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट भारत में चालू हुआ था। ठीक है, और ये एक ऐसा मूवमेंट था कि जिसे कि आईएसआई, पाकिस्तान की आईएसआई ने फंडेड किया, सपोर्टेड किया और भारत की सरकारों ने उसे उस मूवमेंट को दबा दिया। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट चलता रहा। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जहाँ-जहाँ पे भी सिख पॉपुलेशन कंसिडरेबल थी। ठीक है, तो बेसिकली इन खालिस्तानियों ने क्या किया कि जो वहाँ पे जो गुरुद्वारे थे, धीरे-धीरे उन गुरुद्वारों को कैप्चर करने लगे और जितने भी उनका जो टेररिस्ट थे, जो कि टेररिस्ट या फिर ऐसे किलर्स थे, जो कि भारत में जो खालिस्तान मूवमेंट चला था, उस समय थे, जिन्होंने सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की या फिर सैकड़ों सिखों की हत्या की, जो उनके विरोध में थे। ऐसे-ऐसे हत्यारों की फ़ोटोएँ आपको आपको उन गुरुद्वारे में मिल जाएगी। तो इतना इस हद तक उनका वर्चस्व या फिर कहें है। लेकिन कनाडा की सरकार जो है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है और इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उनको खुला छोड़ के रख देती है। उनकी पॉलिटिकल कंपल्शंस भी हैं, क्योंकि जो उनकी जो सरकार है, वहाँ पे जो एक जो एनडीपी पार्टी है उसके सपोर्ट पे है। एनडीपी पार्टी प्राइमरीली उनका जो जो वोट बैंक है वो सिख कम्युनिटी से ही आता है। तो वहाँ की सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब ये सोचिए कि भाई इन खालिस्तानियों ने एयर इंडिया बॉम्बिंग, एक प्लेन की बॉम्बिंग की जिसमें कि 329 के करीब जो लोग मारे गए, उसमें मेजॉरिटी जो थे कैनेडियन सिटीजन्स थे। ठीक है, 1985 में हुआ। उसके उसमें कुछ भी इन लोगों लोगों ने किया नहीं। उसके बाद आते हैं करीमा बलूच का एक डेढ़ 2 साल पहले एक वाक़या आया था, ठीक है? उनकी हत्या क कर दी गई थी और उस हत्या को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के उसको एज़ अ सुसाइड बना दिया गया। रही उसके पीछे अगेन क्या कारण क्या था, उनकी हत्या किसने की थी और क्या किसने करवाई थी? वो थी आईएसआई। बेसिकली वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, वो बलूची ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, जो कि बलूचिस्तान के अधिकारों की बात करती थी या फिर वहाँ के लोगों के अधिकारों की बात करती थी, जो कि आईएसआई को खटक रहा था। तो उनको हटा दिया गया वहाँ से। लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यानी कि वहाँ पे भी अगेन जो जो भी फंडेड जो आईएसआई और फिर ये उससे उनसे रिलेटेड जो एक्सट्रीमिस्ट है, वहाँ पे उनको सेफ गार्ड किया जाता है। उसके बाद आते हैं, फिर देखते हैं कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की बात है कि हाउस ऑफ कॉमन्स कनाडा में वहाँ पे एक नाज़ी सोल्जर जो कि 99 इयर्स का है, उसको वहाँ पे उसको सम्मानित किया गया। और जब आउटरीच हुआ तो वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, जॉली, ठीक है, वो कहती हैं कि इस एक्टिविटी के लिए जो है वहाँ के जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर हैं, उनको इसको इसके लिए ब्लेम लेना चाहिए। भाई आपके यहाँ पे एक एक व्यक्ति आता है, ठीक है, और आप कहते हैं कि ये बंदा जो है रशियंस के अगेंस्ट लड़ा था। बेसिकली वहाँ पे आपके यूक्रेन के ज़ेलेंस्की वो भी थे, ठीक है ना? तो वहाँ पे कहते हैं कि वो अगेंस्ट लड़ा था। तो बेसिकली वो जर्मन्स के साथ आपके रशिया के अगेंस्ट लड़ा था और वो सेना में क्या बोलते हैं, उस ब्रिगेड में था जिसने कि सबसे ज़्यादा जूस के ऊपर अत्याचार किया। ठीक है, आप उस व्यक्ति को आप सम्मानित कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बताता है कि भाई मतलब आप किसके साथ खड़े हैं, ठीक है ना? तो आप रशिया का खाली विरोध करना चाहते हैं और उसके लिए आपने एक 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 जो नाज़ी सोल्जर था, आपने उसका उसको सम्मानित कर दिया।
ठीक है? तो यहाँ पे तो आपका रशिया भी भड़का हुआ है और साथ-साथ में इज़राइल भी भड़का हुआ है, ठीक है ना? तो ये एक और बात होगी। उसके बाद आते हैं कि श्रीलंका के मिनिस्टर उनका भी वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा कि भई जो बेसिकली जो भारत ने जो ब्लेम्स लगाए हैं वो काफ़ी हद तक सही हैं। क्योंकि श्रीलंका कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक बार कहा था कि भई श्रीलंका में तो जेनोसाइड हो रहा है, ठीक है? और वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से वो श्रीलंकन्स भी उनके पीछे मतलब उतने खुश नहीं हैं। उसके भी बाद और आते हैं दोस्तों, एक और घटना जो है काफ़ी बहुत कम लोगों को पता होगी और वो ये घटना है कि जो जो बांग्लादेश के जो फाउंडर माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है? उनकी परिवार की लगभग सारे मेंबर्स की हत्या कर दी थी नूर चौधरी ने, ठीक है? और उसको उसको सज़ा भी सुनाई गई, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी जो कैनेडियन सरकार है उसको प्रोटेक्ट कर रही है और उसको बांग्लादेशी गवर्नमेंट को दे नहीं रही है, ठीक है? तो आप ये सब देख सकते हैं कि ऐसे-ऐसे लोगों को वो बचा रही है या फिर ऐसे-ऐसे लोगों को वो सपोर्ट कर रही है। तो आप कैसे नहीं कहेंगे कि हाँ भाई, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है एक सेफ हेवन नहीं है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है? कोई भी सरकार जो हो अगर उसको पास लॉजिक दिए जाएँ, यहाँ पे दीज़ आर द डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें हैं और ये व्यक्ति ने इस ऐसे-ऐसे काम किए हैं, ठीक है? तो कोई भी एक समझदार सरकार होगी उसके साथ कोऑपरेट करेगी। लेकिन कनाडा की सरकार या फिर ट्रूडो की सरकार जो है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और ये कहीं न कहीं जो है जो लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए भारत ने ऐसा कुछ किया वहाँ पे जैसे निज्जर की हत्या का वो आरोप लगाया जाता है, किया तो किया। भाई उसके साथ-साथ तो भाई जो भारत के लिए सही है, भारत उसे करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत ने किया है या नहीं किया है, इसके पीछे में कोई जानकारी नहीं है। एलिगेशंस उन्होंने लगाई है, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। सबसे पहले अगर भारत ने किया है, ठीक है, तो हर भारतीय बोलेगा कि सही किया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भारत के टुकड़े करना चाहता है, उसको तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए 1 पॉइंट तो आपको मोदी जी को देने पड़ेंगे। लेकिन जब आदमी ने किया ही नहीं है, जिसके पीछे आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप एलिगेशंस कैसे लगा रहे हो? जस्ट आप उन एक्सट्रीमिस्ट को आप सपोर्ट कर रहे हो और सपोर्ट ऐसे इस तरीके से आप कर रहे हो कि सब लोग आपको देख सकते हैं कि आप एकदम पूरे नंगे हो। ठीक है ना? और आप किसी को आप इस तरह से आप ब्लेम कर रहे हो, तो ये सही बात नहीं है और जस्टिन ट्रूडो को जितनी जल्दी वो समझ में आ जाए, उतना ही ज़रूरी है। वहाँ की जो अपोज़िशन पार्टीज़ हैं या फिर जो वहाँ का जो मीडिया है, वो ये समझ रहा है कि ट्रूडो ने अपनी औकात से ज़्यादा बड़े देश के साथ पंगा ले लिया है और इस वक़्त उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं बना। ना तो उनकी कंट्री में उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो ऑल टाइम डाउन है, ठीक है? ना ही उनके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना? एलाइज़ हैं वो भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि वो देख रहे हैं कि भई आप कुछ ठोस सबूत तो लेके आएँ, ठीक है? जो जिस कार में वो जो किलर्स आए थे, उसके बारे में भी अभी तक वो लोग ठीक से ढंग से पता नहीं कर पाए हैं, ना ही तो वहाँ उन्होंने वहाँ पे कोई अरेस्ट किया है। तो कहीं न कहीं ट्रूडो जो हैं, कनाडा को एक विचित्र-सी परेशानी में फँसा कर जा रहे हैं, जो कि आने वाली जितनी भी सरकारें होंगी, उनको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा ये रिलेशंस ठीक करने के लिए। ठीक करने में उनके काफ़ी समय लग जाएगा और या फिर देखेंगे पड़ेंगे शायद 1 आध डिकेड्स या फिर 2 डिकेड तक उनका समय लग जाएगा उन सबको रिलेशंस को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। तो दोस्तों ये मेरा व्यू था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं।